स्वागत है आपका हमारे इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल वेट फैक्ट्स में। मैं हूं डॉक्टर गौतम और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी एनिमल डिजीज़ के बारे में जिसकी वजह से हाल ही में पूरी कंट्री में ही एनिमल्स ने काफ़ी सफ़र करा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। तो बगैर टाइम वेस्ट करिए आइए शुरू करते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी जो कि एनिमल्स की बॉडी कंडीशन को बहुत बुरी तरह से खराब कर देती है। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे प्यारे जानवरों को सफ़र करना पड़ता है बल्कि हमारे लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। एक स्टडी के हिसाब से LSD जो है वो हर्ड बेसिस पे 24.3% मॉर्टेलिटी और 82.4% मॉर्बिडिटी करता है। दोस्तों, मॉर्टेलिटी से मतलब कि कुल रोग ग्रसित जानवरों में कितने जानवर जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, उसको हम कहेंगे मॉर्टेलिटी। दूसरा रहता है मॉर्बिडिटी कि कितने रोग ग्रसित जानवर जो हैं उनकी शारीरिक दशा इस तरह से खराब हो जाती है कि वो प्रोडक्शन के वे में किसी भी लायक नहीं बचते हैं। तो LSD एक महामारी है दोस्तों, जिसमें आउटब्रेक वाले एरिया में अगर एनिमल्स को हम वैक्सीनेट ना करें तो ये महामारी हर 5 से 6 साल के अंतराल के बाद उस एरिया में देखने को मिलेगी लार्ज स्केल पे। आइए दोस्तों इस बीमारी के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। LSD जो ये बीमारी है वो LSD वायरस की वजह से होती है, जो कि एक पॉक्स वायरस फैमिली का मेंबर है। अगर दोस्तों इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो ये जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस का मेंबर है। ये एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है दोस्तों, और ये काफ़ी स्टेबल वायरस है। इसमें बहुत ही कम जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिलती है। इस वजह से अगर इसके वायरस आइसोलेट्स की जीन सीक्वेंसिंग स्टडी के आधार पर फार्म टू फार्म इसकी स्प्रेडिंग रोकना चाहें तो ये काफ़ी टफ टास्क रहता है। इस बीमारी में होस्ट ससेप्टिबिलिटी जो है, होस्ट ससेप्टिबिलिटी का मतलब कि किसी एनिमल में ये बीमारी होगी या ना होगी, ये उस पर डिपेंड करेगा कि उस एनिमल का इम्यून सिस्टम कैसा है, एज कितनी है या ब्रीड कितनी है, कौन सी ब्रीड है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। दोस्तों, इस बीमारी की ट्रांसमिशन को अगर हम देखें तो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। बात करें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन की। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन का मतलब एक फार्म के अंदर एक एनिमल से दूसरे एनिमल को ये बीमारी कैसे फैलेगी। इस केस में इंसेक्ट या कंटामिनेट शेयर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्प्रेडिंग के लिए। इंसेक्ट्स में मक्खियाँ जैसे कि स्टेबल फ्लाई हो गया, मच्छर में एडिस मॉस्किटो या टिक्स की कुछ प्रजातियां जो हैं ये वो इंसेक्ट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं विद इन फार्म इस एनिमल डिजीज की स्प्रेडिंग के लिए। और दूसरा हम बात करें अगर कंटामिनेट शेयर्स की, तो दोस्तों जैसे कि इन्फेक्टेड एनिमल का जूठा खाना है या फिर इन्फेक्टेड एनिमल में के यूज हुई नीडल्स का प्रयोग अगर हम हेल्दी एनिमल में करेंगे तो इस बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की, मतलब एक फार्म से दूसरे फार्म में ये कैसे फैलेगी। जब फार्म्स के अंदर इलीगल या लीगल वे में विदाउट एनी प्रिकॉशन हम पशुओं की जो ट्रांसफ़र है वो करते हैं तो उस केस में बीमारी के फैलने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। अब आइए दोस्तों आगे हम जानेंगे कि इस बीमारी के क्लिनिकल साइन या जो रोग के लक्षण हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि किसी हेल्दी एनिमल, जैसे एक हेल्दी एनिमल है, आज उसका वायरल एक्सपोजर हुआ है, मतलब
वो हेल्दी एनिमल किसी बीमार एनिमल के कांटेक्ट में आया है, तो आज से कितने दिन बाद उस एनिमल में उस बीमारी के लक्षण मिलेंगे, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। तो नॉर्मली जो है LSD में इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 7 दिन का रहता है। इसके अलावा कुछ केसेस में 4 से 5 हफ्ते तक भी देखा जा सकता है। और जब बात आती है इनके मुख्य लक्षणों की, तो सबसे पहले जो इन्फेक्टेड एनिमल होगा उसकी आंखों में पानी आना या नाक से पानी आना, ये पहला लक्षण होता है। बाद में एनिमल के नाक के ऊपरी हिस्से व होंठों के आसपास अल्सर दिखना आपको शुरू होंगे। दूसरा ये दिखेगा कि जैसे एनिमल की जो लसिक ग्रंथियां हैं, जिसको कि हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उनमें स्वेलिंग मतलब सूजन मिलेगी। आप आसानी से लिम्फ नोड में सोजिश या गांठ की तरह उनका स्ट्रक्चर दिखेगा, वो आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि कंधे के पास जो हड्डी होती है, जिसे हम नॉर्मली स्कैपुला बोलते हैं, उसके आगे के हिस्से में आपको सूजी हुई लिम्फ नोड्स मिलेंगी। या इसके अलावा जो पिछली टांग है, उसकी जो फीमर बोन है, उसके आगे के साइड आपको स्वेलिंग मिलेगी लिम्फ नोड्स में। इसके अलावा एनिमल में और सिम्टम की बात करें तो एक कॉमन जो है वो रहेगा कि एनिमल में काफ़ी हाई फीवर रहता है, जो कि लगभग 1 हफ्ते तक रह सकता है। इसके अलावा एनिमल की जो आंखें हैं उसमें कंजक्टिवाइटिस आगे चल के मिल सकता है। इसके अलावा सर वाले भाग की स्किन में गांठें या नोड्यूल्स बनते हुए दिखेंगे। बाद में ये गांठें या नोड्यूल्स जो हैं उसके सिर, गर्दन, टांगें अथवा पूरे शरीर पर दिखना शुरू हो जाएंगे। बाद में इन टांगों में जख्म बनना शुरू हो जाता है, अतः उन जगहों पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। LSD वायरस सेल्फ कैपेबल है कि वो एनिमल में निमोनिया कर सके। इसके अलावा दोस्तों, जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो एनिमल में हो रहा है, वो भी एक वजह बन सकता है एनिमल में निमोनिया होने का। जानवरों के थनों में भी गांठें दिखेंगी, वो बाद में फटकर अल्सर का रूप ले लेती हैं, तथा शरीर के अन्य भागों में भी गांठें जो बनी होती हैं वो जख्म बन जाती हैं और वो मक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जिसकी वजह से उनमें कीड़े पड़ने यानी मैगट्स पड़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा अब बात करें दोस्तों इस बीमारी की ट्रीटमेंट और कंट्रोल पे, तो दोस्तों इस वायरस का एज सच कोई इलाज नहीं है। हाँ, वैक्सीनेशन से इसकी रोकथाम करी जा सकती है। इसके अलावा कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करके इस बीमारी में सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होने वाले नुकसान से पशुओं को बचाया जा सकता है। अब जैसे कि अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस जो हैं उनमें माइनर एंटीबायोटिक्स जैसे कि एनरोकेरस के इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है उसमें हम दूसरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसे कि AMC4 दे सकते हैं। इसके अलावा एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस जैसे कि क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और बुखार के लिए नसेट्स जैसे कि फ्लॉक्सीवेट दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस जैसे कि मैकोवेट अथवा ओरल टॉनिक्स जैसे कि बोविबेस्ट एच या फिर बोविमेंजियल दिया जा सकता है, जो कि फास्टर रिकवरी में हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि अब हम बात करें इस बीमारी के कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की, तो सबसे पहले सस्पेक्टेड एनिमल जो हैं या आप नए एनिमल्स अपने फार्म में ला रहे हैं उनको पहले क्वारंटाइन करें, एक सेपरेट एरिया में उनको आइसोलेट कर दिया जाए एक लिमिटेड टाइम के लिए, ताकि बाकी एनिमल्स में वो बीमारी फैलने से रोकी जा सके। इसके अलावा इंसेक्टिसाइडल यूज़ करके इस बीमारी के जो वेक्टर्स हैं जैसे कि मक्खियाँ, मच्छर या टिक्स, उनको भगा के हम प्रिकॉशनरी इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। इसके अलावा फार्म की रेगुलर क्लीनिंग एंड ड्राइंग होनी ज़रूरी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन जो है हेल्दी एनिमल में
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें व चैनल सब्सक्राइब करें। हम जल्दी लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।